लेबर लॉस है और उसके कारण क्या हुआ है, ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेबर लॉस, लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है वो प्रॉब्लम में आ जाती है। तो इंस्टेड ऑफ फेसिंग दीज लीगल चैलेंजेस, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो वो वैसे इंडस्ट्री ने क्या किया है, दे शिफ्टेड टू बांग्लादेश, वियतनाम, वैसे जगह शिफ्ट कर लिया उन लोगों ने। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी हैम्पर करता है, प्लस इसको रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल भी बोल सकते हो। तो इंडस्ट्री ट्राई टू इन्वेस्ट इन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर रेदर देन लेबर इंटेंसिव, क्योंकि एक लेबिरिंथ बन चुका है, एक भूल भुलैया है, इतने सारे लॉस को नेविगेट करना इट्स टफ फॉर इंडस्ट्रीज। तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई the multiplicity of level laws, the government has come up with code। तो इसको चार ब्रॉड कैटेगरी में हम पढ़ सकते हैं। कोड ऑन वेजेस है, फिर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, देन वी हैव इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, और लास्ट में OSH कोड, जिसका फुल फॉर्म है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। तो इनमें डिवाइड किया गया है। हम वेरी ब्रीफली विल लुक इनटू द फीचर्स और लास्ट में इसका बेनिफिट और चैलेंजेस हम देख लेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। कोड ऑन वेजेस पे हम लोग जब आते हैं तो देखिए, इसमें वेज और एम्प्लॉय को डिफाइन किया गया है। दिस इज वेज एंड एम्प्लॉय हैज बीन डिफाइंड। फिर अब देखिए, मिनिमम वेज जो है, पहले वो कुछ स्पेसिफिक नोटिफाइड सेक्टर में अलाउड था, लेकिन अभी इसके एम्बिट में सारे इंडस्ट्री, सारे सेक्टर को लाया गया है। ठीक है, मिनिमम वेज को। फिर नेशनल फ्लोर वेज जो है, नेशनल फ्लोर वेज वो एक बेसलाइन वेज की तरह काम करेगा। मतलब सपोज गवर्नमेंट ने एक बेस आपका रख दिया, तो इसके नीचे आप नहीं आ सकते। ठीक है, सपोज 100 रुपये का एक बेस लाइन बना दिया, तो आप 99 या फिर 90 रुपीज़ का कोई वेज नहीं रख सकते। तो दिस विल एक्ट एज ए नेशनल फ्लोर वेज। वेज को जैसे डिफाइन किया गया है, इसको इसको वेज में आएगा आपका बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। वर्किंग आवर्स के बारे में भी एक 8 से 12 घंटा का आपका शिफ्ट हो सकता है, वर्किंग आवर्स हो सकता है, और एक डेफिनिट टाइम दिया गया है जिसके अंदर आपको वेज का पेमेंट करना होगा। इफ यू आर एन एम्प्लॉयर, यू हैव टू गिव द पेमेंट विद इन ए डिफाइंड सेट ऑफ टाइम पीरियड। जैसे कि एक मंथ अपने काम कर लिया, तो विद इन 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ यू हैव टू पे द वेज। ठीक है, या फिर ये फोर्टनाइटली भी है या फिर डेली भी है। सो देयर इज अ टाइम लिमिट, यू हैव टू मेक द पेमेंट। वर्किंग आवर्स के बारे में 8 से 12 घंटा एक नेशनल फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट लाया गया है। और मिनिमम वेज जो है, पहले नोटिफाइड सेक्टर को कवर करता था, अभी इट विल कवर ऑल एम्प्लॉइज इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री और सेक्टर। नेक्स्ट आप जाते हैं कि वेज स्लिप जो है ना, जैसे हम पे स्लिप बोलते हैं, तो वेज स्लिप हैज टू बी इशूड। कोई डॉक्यूमेंटरी प्रूफ जो कि एक डॉक्यूमेंटरी प्रूफ की तरह काम करेगा। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अब आइए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। पहले क्या होता था, सिर्फ कुछ एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट उठाते थे और मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स वेर लेफ्ट बिहाइंड। अभी जैसे कि गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जैसे आप रैपिडो में जैसे कोई काम कर रहा है या फिर कोई डिलीवरी का वो काम कर रहा है, तो दीज वर्कर्स वे लेफ्ट अर्लियर फ्रॉम द एम्बिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो अभी क्या हुआ है, इनके लिए इनको डिफाइन किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैव बीन डिफाइंड लीगली फॉर द फर्स्ट टाइम, और उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड का एस्टेब्लिशमेंट या स्टिपुलेशन है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड और गिग वर्कर्स। तो इसको कैसे एनविजेज किया गया है, एग्रीगेटर्स जो है, एग्रीगेटर्स फॉर गिग वर्कर्स टू कंट्रीब्यूट 1 to 2% ऑफ एनुअल टर्नओवर टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो उनका जो टर्नओवर का 1 to 2% है, दे हैव टू प्रोवाइड फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ द गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि आपको 2 साल 3 साल के लिए लाया गया है,
आप उसके बाद विल नो लॉन्गर बी एसोसिएटेड विद द कंपनी, ठीक है। लेकिन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन किया गया है और इसको एट पार ट्रीट किया जाएगा विद परमानेंट एम्प्लॉइज। ये लोग ग्रेचुइटी के लिए भी एलिजिबल होंगे 1 साल के बाद। ईपीएफओ कवरेज, जिस एस्टेब्लिशमेंट में 20 और उस या फिर उससे ज़्यादा एम्प्लॉय है, उसमें ईपीएफओ कवरेज को एक्सटेंड कर दिया गया है। और एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो कि वेब बेस्ड इंस्पेक्शन करेगा, इसका भी अपॉइंटमेंट होगा। लेट्स कम टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो है, इसमें वर्कर को डिफाइन किया गया है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, मैनुअल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल, सुपरवाइजरी, किसी भी तरह के काम में इन्वॉल्व हो अप्रेंटिस के अलावा, तो वो वर्कर माना जाएगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा है पहले ही। और ये एक चीज़ है जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, हायर एंड फायर हो या फिर फैक्ट्री बंद कर देना हो, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए था पहले। तो पहले वो 100 वर्कर जिस भी एस्टेब्लिशमेंट में था उसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्रूवल लगता था। अभी इसको बढ़ा के 300 वर्कर कर दिया गया है। दिस मीन्स कि अगर आपका फॉर एग्जांपल 200 एम्प्लॉय है, तो आपको, और आप लॉस में चल रहे हैं, तो यू नीड नॉट टेक गवर्नमेंट्स परमिशन फॉर क्लोजर ऑफ योर फैक्ट्री, या फिर ले ऑफ करना है, फायर करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, हम देखेंगे इसका क्रिटिसिज्म में भी। स्ट्राइक जो है, अब स्ट्राइक के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस लाया गया है। जैसे 60 डेज नोटिस पीरियड देना होगा स्ट्राइक के लिए। डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है। फॉर एग्जांपल मास कैजुअल लीव, अगर 50% से ज़्यादा एम्प्लॉई आपका एक साथ बंक मार रहे हैं, कैजुअल लीव में जाते हैं, तो इसको स्ट्राइक ही माना जाएगा। डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक में आता है भी। फिर एक कॉन्सेप्ट लाया गया है नेगोशिएटिंग काउंसिल या फिर सोल नेगोशिएटिंग यूनियन। ये सब यूनियन के क्या होता है, जिसका मेंबरशिप 50% वर्कर्स का होना चाहिए, उसको नेगोशिएटिंग काउंसिल का दर्जा दिया जाएगा। तो वही नेगोशिएट करेगा विद एम्प्लॉयर मोस्टली। लेट अस कम टू ओएसएच कोड। इसमें क्या है कि पहले बहुत स्ट्रिंजेंट था ये रूल्स कि वुमन को आप आफ्टर 7 PM और बिफोर 6 AM अगर आप काम पे रख रहे हो, तो रूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अभी ये फ्लेक्सिबल या फिर थोड़ा उसको रिलैक्स किया गया, परमिट्स वुमन टू वर्क एट नाइट शिफ्ट ऑल्सो। अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा, मैंडेटरी है। एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन का एक आयोजन करना होगा। कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटीज को डिफाइन किया गया है और एम्प्लॉयर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि आप कोर एक्टिविटीज में भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर का यूज कर सकते हैं। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट्स क्या है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देखिए गिग वर्कर्स इसके एम्बिट में आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स आ रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी कवरेज जैसे ईपीएफओ का रजिस्ट्रेशन में आ रहे हैं बहुत सारे लोग। मिनिमम वेजेस और टाइमली वेजेस, क्योंकि टाइमलाइन दिया गया है, इसके अंदर वेज पेमेंट करना होगा। और एक नेशनल फ्लोर बना दिया गया है, इसके नीचे आप पेमेंट नहीं कर सकते। वुमन का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। कंप्लायंस बर्डन बहुत कम होगा, बहुत हद तक कम हो जाएगा। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे फेडरल इश्यूज, पहले स्टेट्स डिसाइड करते थे मिनिमम वेज, अब वो एक सेंट्रल कोड आ रहा है, तो वही एक फ्लोर सेट करके रख रहा है। दूसरा है कि वो जो फैक्ट्री लाइसेंस के लिए पहले एक थ्रेशोल्ड था, उसको बढ़ा दिया गया है। तो उसके नीचे जो भी फैक्ट्रीज काम कर रहे हैं उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रेड यूनियंस की काम में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ला दिया गया है अभी। स्ट्राइक्स के रूल बहुत ही स्ट्रिंजेंट हो गए हैं। नेगोशिएटिंग काउंसिल का कॉन्सेप्ट, 60 डेज का नोटिस पीरियड, सो इतने सारे कंडीशंस लाया गया है। तो इस डिस्कशन के बाद आई होप कि यू कैन राइट द वे फॉरवर्ड ऑल्सो। अगर मीन्स में पूछा जाए कि द लेबर कोड is a step in the right direction to get rid of the labyrinth of labor laws that had stifled India's growth in the uh, labor intensive industries elucidate। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर। प्रीलिम्स में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है, यू विल बी एबल टू मार्क द राइट आंसर, और मेंस में आप लिख सकते हैं आई एम होपफुल। सो कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ कमेंट। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट में दिया हुआ है उसका लिंक। हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
We'll come up with more videos. Keep watching, keep sharing. Thank you.